गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। मैं आनंद सर आप लोग के साथ आज केमिस्ट्री में एक टॉपिक है जिसका नाम है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रेट कांस्टेंट। हम लोग लास्ट क्लास में जाने थे यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट मोल पर लीटर 1 माइनस एन सेकंड इनवर्स के फॉर्मूला हम लोग को ऑब्टेन किए थे। अब देखिए ये रेट कांस्टेंट का एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है, उसको ध्यान में रखना है। कभी कभी थ्योरेटिकल क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं तो बहुत इंपॉर्टेंट है। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रेट कांस्टेंट के का, जो रेट कांस्टेंट है केमिकल काइनेटिक्स में रेट कांस्टेंट है के का कैरेक्टरिस्टिक क्या है। ये जो कैरेक्टरिस्टिक जो है, पहला कैरेक्टरिस्टिक है जो इंपॉर्टेंट है, द वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट फॉर द सेम रिएक्शन चेंजेज विथ टाइम। मतलब के रेट कांस्टेंट का वैल्यू जो होगा, एक ही रिएक्शन है लेकिन अगर एक क्या हो रहा है 25 डिग्री सेल्सियस पर हो रहा है, एक क्या हो रहा है 35 डिग्री सेल्सियस पर हो रहा है, तो दोनों पर इसका के का वैल्यू सेम नहीं रहेगा। के का वैल्यू एक ही रिएक्शन के लिए अलग अलग टेम्परेचर पर अलग अलग होता है। मतलब के का वैल्यू टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। द वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट के फॉर द सेम रिएक्शन चेंजेज विथ द टेम्परेचर टेम्परेचर के साथ। द वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट इंक्रीजेज विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर। और यह देखा गया कि जो रेट कांस्टेंट जो आपका के है, अगर टेम्परेचर को इंक्रीज किया जाएगा तो रेट कांस्टेंट का वैल्यू भी इंक्रीज करेगा। मतलब टेम्परेचर इंक्रीज के इंक्रीज, टेम्परेचर डिक्रीज के डिक्रीज। तो ये के का वैल्यू, रेट कांस्टेंट का वैल्यू जो है, के का वैल्यू जो है डिपेंड कर रहा है किस पर? टेम्परेचर पर। आगे जगह पढ़ेंगे हम लोग एक इक्वेशन जिसका नाम है आर्हेनियस इक्वेशन। आर्हेनियस इक्वेशन बताएगा कि एक सर्टेन रिलेशनशिप बताएगा रेट कांस्टेंट और टेम्परेचर के बीच में। वो तो आगे पढ़ेंगे हम लोग। अभी हम लोग को ये जानना है वैल्यू ऑफ के डिपेंड ऑन द टेम्परेचर, with change in the temperature the value of k will be change। ओके, तो यह देखा गया वैल्यू ऑफ के बिकम्स डबल। अगर डबल कर दिया जाए, वैल्यू ऑफ के बिकम डबल हो जाता है, बिकम्स डबल या नियरली डबल, लगभग दुगना के बराबर हो जाता है फॉर 10 डिग्री राइज इन टेम्परेचर। यह देखा गया अगर टेम्परेचर का वैल्यू 25 डिग्री से कर दें 35 डिग्री, तो रेट कांस्टेंट जो होता है ऑलमोस्ट डबल हो जाता है ना। तो वैल्यू ऑफ के बिकम्स नियरली डबल फॉर 10 डिग्री राइज इन टेम्परेचर। ओके, ये दोनों कैरेक्टरिस्टिक हो गया। और एक कैरेक्टरिस्टिक और है कि वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट फॉर द रिएक्शन। वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट, रेट लॉ इक्वेशन लिखते हैं आर के, ए पर पावर क्या है एन है, एन ए क्या है ऑर्डर ऑफ, सॉरी एन क्या है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ए क्या है कॉन्सेंट्रेशन, के क्या है रेट कांस्टेंट। तो रेट कांस्टेंट का वैल्यू जो होगा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए पर, मतलब कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पर डिपेंड नहीं करता है। मतलब कॉन्सेंट्रेशन को दुगना कर दिया जाए, तिगुना कर दिया जाए, डबल कर दिया जाए, ट्रिपल कर दिया जाए, हाफ कर दिया जाए, 1/4 कर दिया जाए, देन वैल्यू रिमेन्स कांस्टेंट, वैल्यू विल बी नॉट चेंज। किसका? के का। के का मतलब रेट कांस्टेंट का वैल्यू चेंज नहीं करेगा। ओके, ये आपका इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक था कि रेट कांस्टेंट का वैल्यू ओनली डिपेंड ऑन द टेम्परेचर, विथ राइज इन टेम्परेचर देन वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट will be increases। if we increase 10 degree Celsius temperature, then value of rate constant
K becomes डबल, ऑलमोस्ट डबल। ओके, एंड दूसरा बताया गया कि रेट कांस्टेंट जो है, रेट कांस्टेंट का वैल्यू जो होता है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पर डिपेंड नहीं करता। ओके, अब लिखना है तो लिख लीजिए। अब देखिए इस क्वेश्चन को, कुछ क्वेश्चन को, प्रॉब्लम को देखते हैं जो रेट कांस्टेंट से रिलेटेड है, जो आपके कंसेप्ट को क्लियर करेगा। यह है आपका, इफ द वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट इज 3.2 इंटू 10⁻² सेकेंड इनवर्स, देन व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। आपको दिया हुआ है, वैल्यू दिया हुआ है किसका, रेट कांस्टेंट का, के का वैल्यू दिया हुआ है 3.2 इंटू 10⁻² सेकेंड इनवर्स। इससे पूछ रहा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, तो आप के का यूनिट को देख करके बता सकते हैं कि इसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होता है। तो हम लोग पर सेकेंड किस ऑर्डर का होता है, तो बताया गया था पिछले क्लास में, यूनिट निकालने के लिए एक फॉर्मूला होता है मोल पर लीटर 1 - n सेकेंड इनवर्स। अब यहां पर क्या सेकेंड इनवर्स है, इसका मतलब यहां क्या रखेंगे कि सेकेंड इनवर्स हो जाएगा, यहां पर 1 रखेंगे, 1 - 1 कितना हो जाएगा 0, तो मोल पर लीटर 1 - 1 और सेकेंड इनवर्स 1 - 1 कीजिएगा 0, किसी चीज पर पावर 0 होगा तो उसका वैल्यू कितना हो जाएगा 1, मतलब क्या आंसर हो जाएगा सेकेंड इनवर्स। या सेकेंड इनवर्स किस ऑर्डर के लिए आए, यानी क्या रखे हैं यहाँ पर 1, तो इसका मतलब होगा यह जो रिएक्शन, देन व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑर्डर। कौन सा ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर के लिए क्या होता है, के का यूनिट क्या होता है सेकेंड इनवर्स होता है, फर्स्ट ऑर्डर। ओके दूसरा क्वेश्चन है रेट कांस्टेंट से, एकदम सिंपल क्वेश्चन है जो बोर्ड में आता है, आपके कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में भी आते हैं। इफ यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट इज मोल पर लीटर पर सेकेंड, मोल पर लीटर पर सेकेंड, द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन वुड बी, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पूछ रहा है, यूनिट दिया हुआ है रेट कांस्टेंट का, के का यूनिट क्या दिया हुआ है, के का यूनिट है मोल पर लीटर पर सेकेंड, देन पूछ रहा है व्हाट इज ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, सेम फॉर्मूला लगाएंगे, मोल पर लीटर और आपका 1 - n सेकेंड इनवर्स। तो आपको लाना है मोल पर लीटर, इसका मतलब क्या, यहां पर पावर कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, तो आपका 0 जब रखिएगा मोल पर लीटर और 1 - 0 सेकेंड इनवर्स, मतलब क्या हो जाएगा मोल पर लीटर पर सेकेंड। और मोल पर लीटर पर सेकेंड किस ऑर्डर के लिए आ गया, जीरो ऑर्डर, जीरो ऑर्डर आंसर हो जाएगा इसका, जीरो ऑर्डर क्या हो जाएगा जीरो ऑर्डर, क्योंकि जीरो ऑर्डर के लिए होता है मोल पर लीटर पर सेकेंड, रेट कांस्टेंट का वैल्यू जो होता है मोल पर लीटर पर सेकेंड, एन का वैल्यू रखेंगे 0, है ना, तब होगा जीरो ऑर्डर के लिए, राइट डाउन। रेट कांस्टेंट से रिलेटेड अगला क्वेश्चन हम लोगों के पास है, क्या मंजी लिख लिया क्वेश्चन, लिख लीजिए, इफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट डबल, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट डबल, देन द वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट विल बी, क्या होगा, बताओ काजल बताओ क्या होगा रेट कांस्टेंट का वैल्यू, कहता इफ द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, अगर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ जो है रिएक्टेंट है आर को डबल कर दिया 2r कर दिया, तो रेट कांस्टेंट का के का वैल्यू क्या होगा, के का वैल्यू क्या होगा, तो आपको बताया गया है के का वैल्यू डज नॉट डिपेंड ऑन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, रिएक्टेंट पर डिपेंड नहीं करता है, मतलब कॉन्सेंट्रेशन को डबल कर दे या ट्रिपल कर दे कोई प्रभावित नहीं होगा, मतलब कि दूसरी के मेहरारू भाग जाए हमको उससे क्या मतलब है कि नहीं, तो वही हाल है यहाँ पर कंसंट्रेशन को डबल कर दे या ट्रिपल कर दे, आपका रेट कांस्टेंट चेंज नहीं करेगा, मतलब क्या हो जाएगा डबल ट्रिपल रिमेन सेम हो जाएगा। ओके, अब कहता है अगला क्वेश्चन है, उसको भी लिखेंगे,
व्हाट विल बी द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। देखो काजल ध्यान से सुनो, व्हाट विल बी द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इफ यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट ऑफ रिएक्शन, यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन एंड रेट कांस्टेंट आर सेम। यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन मतलब रेट ऑफ रिएक्शन आर का यूनिट और के का यूनिट बराबर हो जाए। तो आर का यूनिट क्या होता है, मोल पर लीटर पर सेकेंड। क्यों होता है, क्योंकि आर बराबर क्या होता है, डीसी बटे डीटी, चेंज इन कंसंट्रेशन पर यूनिट टाइम। तो ये मोल पर लीटर पर और सेकंड किस ऑर्डर के लिए होता है, तो आपको पढ़ाया ही गया होगा। मोल पर लीटर जो है पढ़ाया गया है 1 माइनस एन होता है सेकंड इनवर्स, एन इक्वल टू क्या होता है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। यहां पर अगर जीरो भर देंगे तो क्या हो जाएगा, एन का वैल्यू जीरो ऑर्डर के लिए क्या हो जाता है, मोल पर लीटर पर सेकेंड। मतलब कि याद भी रख लेना है कि रेट ऑफ रिएक्शन और रेट कांस्टेंट का वैल्यू क्या होता है, जीरो। यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन और यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट का वैल्यू जो होगा बराबर होगा किसके लिए, जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए। मतलब ए के लिए 3 है, बी 2, सी 1, डी 0। ओके, समझ में आ गया। ये सारे एग्जांपल्स हैं जो आपका क्या है, रेट कांस्टेंट से रिलेटेड है, आप कह सकते हैं रेट कांस्टेंट से रिलेटेड है, और जो आपके एग्जाम में आते हैं आएंगे। रेट कांस्टेंट से रिलेटेड अब लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद मैं क्लास को ऑफ करूंगा। और मेरे पास अभी मैं भी बिजी हूं, आप भी बिजी हैं, लेकिन लास्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत मजेदार क्वेश्चन है, बड़ी सिंपल क्वेश्चन है, समझने की जरूरत है, क्वेश्चन को समझ के पढ़ने की जरूरत है, क्वेश्चन को क्लियर अंडरस्टैंड करने की जरूरत है। रेट लॉ फॉर द रिएक्शन कहता है, देखिए काजल, रेट फॉर लॉ फॉर रिएक्शन, रेट लॉ फॉर रिएक्शन ए प्लस टू बी रिएक्शन है, ए प्लस टू बी क्या बना दिया, सी, फाउंड आर बराबर के, आर जो हो गया रेट बराबर के ए का कॉन्सेंट्रेशन मल्टीप्लाई बी का कॉन्सेंट्रेशन। ओके, द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी इज डबल, अगर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी को क्या कर दें, डबल कर दें। कीपिंग द कॉन्सेंट्रेशन ए कांस्टेंट, अगर ए के कांस्टेंट को क्या करें, कुछ चेंज नहीं करें, कुछ चेंज नहीं करें। द वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट, द वैल्यू ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन नहीं, द वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी को डबल कर दिया, द वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट दिया है, रेट ऑफ रिएक्शन नहीं दिया है। द वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट विल बी क्या हो जाएगा, के का वैल्यू अब क्या होगा, क्या होगा, तो क्या होगा, कुछ भी नहीं होगा। दूसरा का मेहरारू भागेगा तो उससे हमको क्या मतलब है कि नहीं, है कि नहीं। इसका मतलब है कि इसका कॉन्सेंट्रेशन डबल भी कर रहे हैं तो के का वैल्यू चेंज करेगा नहीं, के का वैल्यू रेट कांस्टेंट का वैल्यू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पर डिपेंड नहीं करता है। पहले की तरह जो क्वेश्चन है वही क्वेश्चन है, तो आंसर भी पहले की तरह क्या हो जाएगा, द सेम। ओके, आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा, आप इसको शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और जरूर बढ़िया से मेहनत कर करके पढ़ें, कंसेप्ट को क्लियर करें। मैं लगातार आपको वीडियो भेजता रहूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।